गार्डनिंग कैसे की जाए ये जानने के लिए हम इस वक्त लाहौर के एक पोश एरिया में मारिया उबैद के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम मारिया, ये बताइए आपने अपनी छत को सरसब्ज कर रखा है, मुख्तलिफ सब्जियां उगाई हुई हैं, तो ये आपने कैसे किया सब? वालेकुम सलाम। बेसिकली ये मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को बहुत शौक़ था। बचपन से मैं ये चीज़ें देखती आई, फिर मेरे अंदर ये शौक़ आया कि क्यों ना सब्जियों को घर में उगाया जाए। अच्छा बताएं कि आपने यहाँ क्या क्या ग्रो कर रखा है? इधर मैंने बहुत सी डिफरेंट वेजिटेबल, सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, आलू, प्याज और धनिया, पुदीना, ये मूली भी नजर आ रही है, ये टमाटर भी हैं। जी, सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ मैंने ग्रो की हुई हैं। पहले आपने छोटे बैग्स में किया हुआ था और गमलों में किया हुआ था, अब आपने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिया, इसकी क्या वजह है? गमलों में और उसमें सस्ता नहीं था काम बैग्स में? वो सस्ता था, लेकिन ये था कि एट द एंड जब ईयर होता था ख़त्म, तो उसमें फिर मुझे वो मेरी फर्टाइल सोल जो थी वो वेस्ट हो जाती थी और वो बैग वगैरह जो थे वो वेस्ट करना पड़ते थे। लेकिन ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, इसमें यह है कि जो मेरी फर्टाइल सोइल है वो सेव रहती है। नेक्स्ट ईयर जो है फिर उसी को मैं यूज़ करती हूँ और फिर जो भी अपकमिंग सीज़न होता है मैं उसके सीड्स ला के उसको ग्रो कर लेती हूँ और प्रॉपर फिर मुझे वेजिटेबल्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। अच्छा ये बताएं कि आपका जो इस सेटअप के ऊपर टोटल कितनी कॉस्ट आई है? ये ज़्यादा नहीं है, ये 20,000 20,000 मेरा इसके ऊपर लगा था और अब ये है कि ये मुझे सारा साल जो है वो सब्जियां अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं ये मेरी एक वेजिटेबल की मिनी फैक्ट्री है। जी मारिया मज़ीद बताएं ये क्या चीज़ है? वेजिटेबल्स ही नहीं, सिर्फ मैंने अपने घर में ये फ्रूट्स भी लगाए हुए हैं। ये भी स्ट्रॉबेरी है और साथ में आप देख सकते हैं ये टमाटर, चेरी टमाटो और आलू लगे हुए हैं। किचन गार्डनिंग के जो बिगनर्स हैं, नए काम करने वाले हैं, वो कहाँ से शुरू करें तो वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या बेसिक स्टेप्स हैं? बस विलिंगनेस होनी चाहिए, आपका इनिशिएटिव होना चाहिए और ये लेना, बिल्कुल भी काम स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली आप बिल्कुल छोटे से काम से भी जो है उसका स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा मारिया, आप इस गार्डन को पानी कैसे लगाती हैं, कैसे पानी मैनेज करती हैं? अभी तो सर्दी है, मैं इनको मैनेज कर रही हूँ, लेकिन अल्टीमेट मेरा ये मैं इसको इम्प्रूव करना चाह रही हूँ, मैं इसको शिफ्ट करना चाह रही हूँ ड्रिप इरिगेशन पे। उसका पर्पज़ ये है बेसिकली कि फिर मुझे अगर मैं रोज़ ना भी चक्कर लगाऊं, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, मुझे ये फैमिली ही मेरी लगती है, उससे ये होगा कि अगर मेरा चक्कर नहीं भी लगेगा तो इसको प्रॉपर जो वो इरिगेशन भी होगी और वो सब्जियों को मेरा डेली विजिट ना भी हो, इनको पानी अवेलेबल होगा। बहुत शुक्रिया मारिया। मारिया ने जो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये किस तरह मुख्तलिफ स्टेप्स में बनवाया गया, आइए आपको उसकी पूरी डिटेल दिखाते हैं डे फर्स्ट से एंड तक। सबसे पहले छत पर निशानदही की गई कि क्यारियां कहां कहां बनाई जाएं। क्यारियों की डिजाइनिंग में इस बात का ख्याल रखा गया कि दरमियान से गुजरने का रास्ता मौजूद रहे। इसके बाद 2 फुट ऊंची और 1.5 फुट चौड़ी ईंटों की क्यारियां बनाई गईं। छत को लीकेज से महफूज करने के लिए क्यारियों के अंदर चिप डाली गई और बनाई गई दीवारों को सीमेंट कर दिया गया और ऐसी दीवारें जो कमरों के साथ थी उनके साथ टाइल्स लगा दी गई। क्यारियां खुश्क होने के बाद इसमें भल या नहर से ली गई मट्टी, यानी ऐसी मट्टी जिसमें रेत 30 से 50%, भल 30 से 50% और चिकनी मट्टी 20% से कम पाई जाती हो, किचन गार्डनिंग के लिए बेहतरीन है। और गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मट्टी का पीएच लेवल भी 6.5 से 7.5 के दरमियान होना चाहिए। क्यारियों में पानी लगा दिया गया और वत्तर आने पर इसमें हस्बे जरूरत बीज डाल दिए गए और जिसका नतीजा आज आपके सामने। घर की छत पर तो आप घरेलू जरूरत की सब्जियां ही उगा सकते हैं, मगर पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किचन गार्डनिंग के जरिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई और उनको अपना वसीला रोजगार ही बना लिया। गार्डनिंग के फ़रोग़ के लिए ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम है। जब तक ख़वातीन इस सेक्टर में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी ये सेक्टर तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे साथ एक किचन गार्डनिंग की मास्टर ट्रेनर सीमा खालिद मौजूद है। आइए उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि ख़वातीन किचन गार्डनिंग में किस तरह दिलचस्पी ले सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है, घर के अंदर ही हर चीज़ लगी हुई है, सब्जियां लगी हुई हैं, फ्रूट लगे हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त ग्रेप्स भी नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये कहाँ से शौक़ आया आपको? वैसे जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि फूड सिक्योरिटी जो है दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग इशू फॉर अस इन द कमिंग ईयर्स। अब ये है कि हमें एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ तो अपने लिए ग्रो कर सकते हैं। हर शख्स ना सिर्फ ग्रो कर सकते हैं बल्कि उसे कमर्शियल लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, आपका तो घर माशाल्लाह बड़ा है तो आपने सब कुछ लगाया हुआ। जिनके छोटे घर हैं, जिनके पास सिर्फ छतें हैं, वो इतना कुछ कैसे लगा सकते हैं? देखिए छतें तो इवन बेटर, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि छत वो जगह है जहाँ पे आपको मुस्तकिल धूप मिलती है। कहीं ना कहीं
आपको धूप मिलती है और आपके पास बहुत ऑप्शंस होती हैं उसमें। तो हम इसमें रूफटॉप गार्डनिंग के जैसे हम कहते हैं तो वो बहुत ही एक प्रॉफिटेबल हो सकता है, जिसे आप बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग भी देती हैं लोगों को। बताइए ख़वातीन का ट्रेंड क्या है इसमें और कब तक हम ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान में जो है किचन गार्डनिंग जो है प्रॉपर होना शुरू हो जाएगी? असल में बात ये है कि ये सबसे जो ईजीएस्ट है वो हमारे घरों की औरतों के लिए है, इस वजह से कि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है जो हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके पास घर में इतना टाइम होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे टाइम अच्छी तरीके से दे सकती हैं। और अभी अल्लाह का शुक्र है, हम जिन लोगों को ट्रेन करते हैं उनमें होते हैं ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद होती है, मर्द हजरात भी होते हैं, सब दिलचस्पी उसमें लेते हैं। और सबसे जो खुशी की बात है कि वो जो चीज़ सीखते हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपका माशाल्लाह बहुत तजुर्बा है। जो नए लोग हैं, जो नई ख़वातीन हैं किचन गार्डनिंग करने वाली, वो क्या क्या आसानी से घर में उगा सकती हैं? सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जो चीज़ भी आप ग्रो करें वो उसी सीज़न की चीज़ हो। ज़्यादातर हम एम्बिशियस ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं तो हम ऑफ सीज़न चीज़ों की तरफ जाते हैं जो मुश्किल से ग्रो करती हैं। और जैसे अब बहुत ही आसानी से सब कहते हैं कि टमाटर जो है दैट इज़ हेवन फॉर ईच एंड एवरी न्यू बिगनर, तो वो सबसे आसानी से हम टमाटर उगा सकते हैं। घर में सब चीज़ें, मिर्चें और हर तरह की हर्ब्स, हरा धनिया, पुदीना, बैंगन जितनी भी हैं, लेकिन आप सीज़न के साथ चलें। किचन गार्डनिंग के फ़रोग़ के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और हुकूमत को क्या करना चाहिए? इनफैक्ट मैं तो ये समझती हूँ कि सबसे जो है, मैं अगर आप कहीं भी और ना कर सके तो हुकूमत को एटलीस्ट जो उनके सरकारी स्कूल हैं उनमें कम से कम इसे ज़रूर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जो चीज़ बच्चे देखते हैं शुरू से वो उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से आगे चलते हैं। हमारा अपने तौर पे जो प्राइवेट हमारा तजर्बा है वो भी इनके साथ बहुत ही अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जो सीमा खालिद है वो किस तरह कम्युनिटी की भी हेल्प कर रही हैं और अपने घर में भी ये सारा सेटअप लगा के लोगों को अवेयरनेस भी दे रही हैं और अपने घर का किचन भी चला रही हैं। इसी तरह अगर आप लोग भी इनको फॉलो करें और किचन गार्डनिंग घर में शुरू करें तो आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं और इसके अलावा अपने घर का किचन भी चला सकते हैं।